भैया आपका नाम क्या है, कहाँ के निवासी हैं? जी, मेरा नाम है राजकुमार राजपूत और मैं निवासी गड़िया गांव खीरा कृष्णा नगर कॉलोनी का। भैया जैसा कि जसवंत एक राजपूत जी हैं, उन्होंने जी कुछ जी ज़मीन को लेकर कुछ मामला है, क्या है मामला? सर, ये तो मेरे को नहीं मालूम कि ये जसवंत किस तरह से क्या कह रहा है, लेकिन ये मैंने जब सुना है कि ये मेरी शिकायत कर रहा है। जो जो इनके जो फादर हैं, इनके पिताजी का नाम है राम सिंह, और हम पहले से यही सोचते चले आ रहे थे कि राम सिंह हमारा भाई है। लेकिन इनके अभी नए नए डॉक्यूमेंट से देखने से मालूम चला कि जो राम सिंह है, राम सिंह पुत्र शंकर, पुत्र जो जो ज़मीनों में बहादुर है, लेकिन ये रियलिटी ये है राम सिंह सन ऑफ शंकर पुत्र बलदेव, जो इन्होंने सन 79 से रेलवे वर्कशॉप में इनने सर्विस की है और 2018 में रिटायरमेंट हुए, जिसमें इनका नाम राम सिंह सन ऑफ शंकर पुत्र बलदेव नाम इनका रहा है। और इन्होंने हमें कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हम तुम्हारे भाई नहीं हैं। इन्होंने क्या काम किया है, राम सिंह ने अब हमें अपना भाई बना के हमारी ज़मीनों पे राम सिंह शंकर पुत्र बहादुर की ज़मीनों पे नाम दर्ज करा के और हम लोगों के साथ ज़मीनें बेची। ज़मीनों बेचने के बाद में और इन्होंने कुछ ज़मीनों में ऐसा बेचने के बाद में पैसा भी ये लेते गए, अब जो इनका जो लड़का है जसवंत सिंह ने भी कुछ रजिस्ट्रियों पे खुद इनने गवाह दी, और गवाह दे के मतलब 2012 में भी दी और भी अनेक कई पेपरों में दी है। अब ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं और ये कहते हैं कि ये जो राम सिंह सन ऑफ शंकर पुत्र बहादुर जो हमारे मतलब हमारी पूर्वजों की ज़मीन है, लेकिन ये इनके पूर्वजों की नहीं, ये पूर्वज इनके थे जसवंत पुत्र राम सिंह पुत्र शंकर पुत्र बलदेव, ये उस परिवार के, ये हमारे परिवार के नहीं है। क्या डिमांड करते हैं ये? और ये हमसे ये कहते हैं कि हमें 5 लाख रुपए दे दो, और कभी ये कहते हैं कि हमें प्लॉट दे दो। और सभी लोगों के थाने में इन्हें एप्लीकेशन दी थी, उस पर भी थाने के अंदर भी चौकी के अंदर ये कह रहे थे, और नहीं, यदि आप नहीं दोगे तो मैं तुम्हें किसी न किसी तरह से परेशान करके और या तो तुम्हें हरिजन एक्ट लगवा दूंगा या किसी लेडीज़ से तुम्हें मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। और उसके अलावा मतलब अनेक उनने ऐसे इस तरह से, और जो हमारे कुछ ज़मीनों पे मुकदमे चल रहे हैं, उन मुकदमों से उन लोगों से ही मिलके जी हमारे खिलाफ काफ़ी षड्यंत्र रच रहे हैं। जैसा कि और जसवंत ने बताया, कुछ सरकारी नगर निगम की ज़मीन है जी, उस पर आप कब्जा करके और वो ज़मीन बेच रहे हैं, जी ये नहीं, आरोप लगाया है आपको? जी ऐसा नहीं है, ये हमारे खुद पूर्वजों की ज़मीन है। हमें पन्ना पुत्र दरियाओं ने हमको गोद लिया था और वसीयत भी की थी, उसके आधार पे हमको हाई कोर्ट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमिश्नरी, इन कोर्टों से हमको राइट किया गया है, हमको माना गया है, उस आधार पे हमारा नाम है। और उसके अलावा आज भी हम काबिज हैं। और इसके साक्ष्य मौजूद हैं आपके पास? जी हाँ, जरा आप दिखा दीजिए। हाँ, हमारे यहाँ पे जो हमको जैसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने हमको राइट किया है, तो ये हमारे पेपर्स हैं। और जो कहते हैं ना कि जो जसवंत कहते हैं कि, तो ये जो जसवंत जो कहते हैं कि जो शंकर हमारे दादाजी हैं, तो इनके शंकर तो दादाजी हैं, लेकिन इनका जो परिवार है जसवंत सन ऑफ राम सिंह सन ऑफ शंकर सन ऑफ बलदेव, ये हैं, क्योंकि इन्होंने 40 साल सर्विस की है, इसी नाम से सर्विस की है। तो इसका ये सर्टिफिकेट है। और उसके अलावा जैसे इन्होंने ये कहा कि ये दो आईडी हैं। सर, मैं दो आईडी क्यों रखूंगा? मैं तो चुनाव तो कोई लड़ता नहीं। और ये तो मालूम है कि यदि आईडी जो बनती है तो आधार कार्ड से लिंक होती है। मेरा एक आधार कार्ड है और एक ही से उस पर लिंक है, लेकिन जो इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उसमें किसी दूसरे परिवार का, जिसमें उसमें जो डॉक्यूमेंट्स है 409 नंबर
मकान नंबर जो दर्शा रहे हैं वो कहीं दूसरा राजकुमार है। हमारी जो इनने फोटो लगा के या तो ओरिजिनल लेके आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, फोटो स्टेट में उन्होंने किस तरह से स्क्रीन किया ये मतलब, लेकिन ऐसा हमारा कुछ नहीं है। क्या माना जाए जो जसवंत जो आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट बना के और जमीन को लेके कुछ सारी चीजें ये आरोप लगाया है, क्या माना जाए, इसको क्या कहेंगे उसके लिए? इससे ये कहेंगे कि ये हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं, मारने की दम देते हैं। हम छोटा सा परिवार है हमारा, हम 4 लोग हैं, 2 मेरे बच्चे हैं, दोनों बच्चे मेरे बाहर दिल्ली में रहते हैं। अब हम मियाँ बीवी रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, और हम जैसे कभी मंदिर पे जाते हैं तो ये लोगों से गाली दिलवाते हैं, और उसके अलावा ये भी बदतमीजी करते हैं। बाकी अलावा लोगों से कई प्रकार की इनने बातें कही हैं कि और लोगों से इनने ये भी कहा कि हम इनको, यदि ये हमको पैसा नहीं देंगे और या जमीन नहीं देंगे तो हम इनको मरवा देंगे। क्या लगता है राजनीतिक भी हस्तक्षेप है इसमें? हाँ जी, इसमें कुछ लोग हमारे यहाँ के जो राजनेता हैं जो उनसे मिले हुए हैं, और वो भी चाहते हैं कि हमको कुछ मिले। और तो क्या कहेंगे आप, मतलब न्याय की गुहार के लिए क्या लगाएंगे आप शासन से? आप मैं तो सर ये चाहता हूँ कि जो ये फर्जी तरह से गलत तरह से ये एप्लीकेशन दे रहे हैं, किसी को बदनाम कर रहे हैं, इस तरह से ये ना करें। और यदि कोई भी चीज़ है तो उसको सही तरह से परिवार में बैठ के बात करना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं। तो ये हमको हरदम दम देते रहते हैं, मारने की दम देते रहते हैं, तो इनको भी पनिशमेंट मिलना चाहिए। इसकी शिकायत आपने कहीं की? अभी तो सर अभी तक मैंने कहीं शिकायत नहीं की है, इसलिए नहीं शिकायत की है कि हो सकता बच्चे हैं किसी वजह से किसी की बहकाव में आगे आके ये बात कर रहे हों, कुछ कह रहे हों या एप्लीकेशन दे रहे हैं, हो सकता। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये मेरे को मारने की साजिश बना रहे हैं।